बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों आज हमारा व्यू जो था, मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी सी एडजस्टमेंट में टाइम लेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। और मार्केट का सेटअप भी पूरी तरीके से ऊपर के लिए रेडी था, लेकिन बीच में सेबी चेयरमैन की न्यूज़ आ गई जो कि नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि मार्केट मेकर जो होते हैं उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब जो मार्केट मेकर हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे हमारे जैन साहब जिनके बारे में बात करते हैं, गली वाले जैन साहब हैं जो, और भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उन लोग के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है कि भाई वीकली एक्सपायरी की बजाय, न्यूज़ क्या है कि वीकली एक्सपायरी की बजाय अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी के ऊपर जो है नोट की तैयारी हो रही है और जल्दी ही जो है वो सेबी उसको इम्प्लीमेंट कर देगी ताकि कोई वीकली एक्सपायरी नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। तो जो पहले डेली पैसा मिला करता था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट किया कि चलो अब हफ्ते में एक बार या दो बार मिलेगा। अब वो ये बात रह जाएगी कि भैया पूरे महीने में एक ही बार मिलेगा, क्योंकि जो डेली डेली कमाने को मिलता था, ऑप्शन ज़ीरो होती थी, कॉल भी ज़ीरो, पुट भी ज़ीरो, वो खेल ख़त्म। तो मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो उसके लिए लॉस वाली सिचुएशन है, उसके लिए नुकसान वाली सिचुएशन है। तो ऐसे में बाज़ार क्यों गिरेगा? बाज़ार ऐसे में इसलिए गिराया जाता है मार्केट मेकर के द्वारा ताकि वो सेबी को जता सके, दिखा सके, बता सके कि भैया देखो, हम तुमने ये जो न्यूज़ लाया हो मार्केट ने ये वेलकम नहीं करी है और हम जो है निकल रहे हैं बाज़ार से, और वी डोंट वेलकम दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन। अगर ऐसी न्यूज़ के बाद 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाता तो एकदम से एजेंसीज जो है हमारी वो थोड़ा डिफेंसिव मोड पे आ जाती कि नहीं अभी ये डिस्कशन में है ये वो। पर गिरा क्यों नहीं? सिर्फ अच्छी बात ये थी कि उनका सेटअप बुलिश बैठा हुआ था, कल का डेटा बुलिश था, और उस बुलिश डेटा को एकदम से अनवाइंड करना इतने बड़े लॉस पे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी और मिड आफ्टरनून में न्यूज़ आई 12 साढ़े 12 के आसपास, तो टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं था। तो इसलिए जैसे तैसे करके उन्होंने किसी तरीके से आज की एक्सपायरी निपटाई और लोग बच गए। अगर यही कहीं कल दोपहर को ही आई होती तो आज बहुत गंदा बाज़ार गिर सकता था। तो वो बचाव हो गई। अब वो इमीडिएट जो रिएक्शन आना था वो आया नहीं, तो समवेयर जो बुल्स हैं वो बच गए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। ये सारा गेम हुआ क्यों बाज़ार नहीं गिरा। अदरवाइज़ ये अगर नेगेटिव डेटा होता कहीं ऑलरेडी और बाज़ार ऑलरेडी थोड़ा सा 150 पॉइंट माइनस में था, तो आज आप 300-400 पॉइंट भी निफ्टी नीचे की आज रुख दिखा देता है इस न्यूज़ के ऊपर। ये पास्ट में भी हुआ है, जब भी कोई एजेंसीज ने स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लगाने की कोशिश करी है, बाज़ार उसको गिरा करके डिस्करेज करने की कोशिश करता है एजेंसीज़ को कि भैया ये इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। गूढ़ बात है, कोई पता नहीं खुल के बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों को। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, या सही लगे तो भी कर देना। तो चलिए आते हैं। रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी गए हैं बियरिश। तो इनमें बहुत सारी पोजीशन जो है निफ्टी की एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इसलिए हम नेट पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले देखेंगे हम, अभी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज इस डेटा को, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा को, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का फाइनली 7700 लॉट का सेल आया, 1,11,000 लॉट लॉन्ग है। 1300 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 31,000 लॉट लॉन्ग है। 5100 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,68,000 लॉट सेल में है। 3800 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 26,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। रिटेलर्स का 2800 लॉट की बाइंग आई है, 36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस नो चेंज, ऑलमोस्ट 1,000 लॉट लॉन्ग। 29,000 लॉट 23,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 15,000 लॉट शॉर्ट में है। 26,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 22,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे फिर से एक्टिवेट होते हुए 81,000 लॉट उन्होंने सेल कर दिए इंडेक्स पुट के। 4,07,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 9,800 लॉट पुट सेल करी है आज डीआईएस ने। 45,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 51,000 लॉट पुट बाय किया एफआईज ने। 2,62,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 40,000 लॉट बाय किए प्रोज ने
1 लाख लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी ख़राब खबर आती है क्योंकि लगातार दूसरे दिन सेलिंग आई है थोड़ी थोड़ी करके। 16,000 लॉट सेल करके गए हैं। एफ आई 13,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। कैश मार्केट में बहुत कम क्वांटिटी में रिटेलर बुलिश जाते हुए 1300 लॉट बाय किए उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक कॉल भी बाय की है लगभग 9,000 लॉट्स और 22,000 लॉट पुट सेल करी है स्टॉक्स की। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट के अंदर आज डेटा थोड़ा सा बुलिश आया है एफ का भी। 2500 करोड़ की बाइंग है डी की और एफ की बाइंग है 1200 करोड़ की। दोनों का टोटल करेंगे लगभग 3800 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है। और 3800 करोड़ की इसका मतलब रिटेलर कैश मार्केट में सेलिंग करके गए आज। चलिए अब आगे का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। 25083 पे मार्केट क्लोज हुई है। आज आप लोग को मैंने लेवल्स भी दोस्तों लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम पे शेयर किए थे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और न्यूज़ फ्लो भी सारा शेयर किया था। अब देखिए तेज़ी का ट्रेड बनता है 25,100। जो आज भी रेजिस्टेंस था वो कल के लिए भी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बाज़ार अल्टीमेटली सस्टेन नहीं हुआ। प्लानिंग पूरी थी मेरे हिसाब से, आज प्लान पूरा था। वो न्यूज़ एकदम से आई और वहाँ पे गेम ख़राब हो गया। प्लानिंग इनकी बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही थी कि ऊपर का सेटअप रेडी है, इकट्ठी कर रहे हैं पोजीशंस। बट अल्टीमेटली वो न्यूज़ के आने से थोड़ा सा ये लोग भी देवर काइंड ऑफ टेकन अबैक कि यार ये क्या हो गया। बट किसी भी तरीके से बाज़ार को बहुत ज़्यादा नहीं गिरने दिया और लगभग आसपास ही क्लोजिंग दी है। 25,100 के ऊपर तेज़ी बनती है। कल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए। अग्रेसिव प्लेयर 10 मिनट की भी यहाँ पे देख सकते हैं। 25,300 का टारगेट आ सकता है अगर कल निकलते हैं तो, क्योंकि अभी वो न्यूज़ ब्रॉडली एब्जॉर्ब हो चुकी है। लेकिन अगर कल फिर से वो नाराज़गी दिखाने के मूड में आते हैं कि नहीं जी हम तो कल दिखाएंगे नाराज़गी, तो बाज़ार क्या करेगा? तो बाज़ार आपको 25,100 से या तो रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा, बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलेगा, वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, या 25,000 के नीचे निकलता हुआ दिखाई देगा, या फिर इवन 25,050 के नीचे भी बियरिश कैंडल बनती है। मतलब तीनों में से कोई सा लेवल मिले उसके नीचे ये बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल रहा है। मैं शॉर्ट के ट्रेड को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाला हूँ कल के लिए, क्योंकि ये नाराज़गी हो सकता है अभी आज नहीं दिखी, वो कल दिख जाए। अगर वो कल दिखे तो हमारे पास पेपर ऑलरेडी लीक है। 25,000 के नीचे मैं स्ट्रिक्टली कोशिश ही नहीं करूँगा कोई तेज़ी का ट्रेड ढूंढने की। मेरा ट्रेड मिस हो जाए आई विल बी हैप्पी, बट मैं कोशिश ही नहीं करूँगा कल के दिन। हो सकता है जा कर के 25,900 जाके बाउंस ले ले, 800 जाके बाउंस ले ले, 700 जाके बाउंस ले ले, लेकिन जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती नीचे से, मतलब नीचे के लेवल टच हो और सेबी कोई क्लैरिफिकेशन दे दे उन लाइव मार्केट में कि नहीं जी ये पॉजिटिव है, तब सोच सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी विल बी अल्ट्रा लो। बुलिश कैंडल कम से कम 15-20 मिनट की चाहिए बाउंस के केस में। अदरवाइज़ मैंने दिमाग नहीं लगाना, बॉटम फिशिंग मैंने नहीं करनी, रूमर हर्ड ऑन स्ट्रीट पे ट्रस्ट नहीं करना जब तक क्लियर कट न्यूज़ फ्लो ना आ जाए। ठीक है मार्केट भाग चुकी होगी, भाग जाए, कोई टेंशन नहीं। शॉर्ट के ट्रेड को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि कल ये गेम बना सकते हैं, नाराज़गी दिखा सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटी है ब्लैक फ्राइडे बनने की। ख़ास तौर से अब मुझे उसके कंफर्मेशन के लिए लेवल भी चाहिए कि हाँ ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। अगर 25,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लैक फ्राइडे की। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारी इन द मनी पुट्स भी हैं, तो ये क्या कल के लिए इकट्ठी की गई हैं, तो पॉसिबिलिटी इज़ हाई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कंफर्मेशन हो जाएगी आपको पहले आधे पौने 1 घंटे के अंदर। अगर 25,000 के नीचे सस्टेन करते हैं यानी डेंजर जोन, रेड अलर्ट। सेफ ट्रेडर बॉटम फिशिंग बिल्कुल मत करना, बार बार कह रहा हूँ। टारगेट कहाँ का है? टारगेट ओपन है भाई, कुछ नहीं दिख रहा मुझे कहीं, कोई सपोर्ट भी इतना कोई खास नहीं दिख रहा। हालांकि 24,900 पहला सपोर्ट है, उसके बाद अगला जो सपोर्ट जोन है ना दोस्तों वो 700 800 की पूरी ये बेल्ट है, ये पूरा जोन है। इसमें से कहाँ से बाउंस लेंगे नोबडी नोज़, और गलती से ये भी निकल गया नीचे तो फिर तो खतरनाक हो जाएगा काम। मैं पैनिक नहीं दे रहा, लेवल बाय लेवल चलना है। अब देखो इसको समझना कैसे है। 25,000 देखिए पहला ट्रेड मैंने बता दिया कैसे लेना है, वो क्लियर है। यानी 25,100 से रिजेक्शन मिले, 25,050 से के नीचे बियरिश कैंडल बने, या 25,000, तीनों जगह से बियर ट्रेड लेना है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर।
बिल्कुल क्लियर। और 25,000 के नीचे जाता है, 25,900 के आसपास सस्टेन करता है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे फिर से बियरिश कैंडल बनाता है, दोबारा एंट्री ले सकते हैं वहाँ पे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे फिर से एंट्री, सेम 800 पे, सेम 700 के नीचे, ऐसे हमें ट्रेड करना है। लेवल के पास प्रॉफिट बुक करो, अगर सस्टेन होता हुआ या सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। अगर टूट रहा है बड़े आराम से तो होल्ड करके रखो, लेकिन अगर लग रहा है यहाँ से बाउंस आ रहा है या कुछ हो रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, पार्शियल होल्ड करो। लेकिन अगर वो टूट गया और उसके नीचे फिर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया तो वापस से एंट्री करो। दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स। बहुत माइक्रो लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों समझाने की कि किस तरीके से अगर सेटअप ट्रिगर होता है तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आगे की ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी में देखते हैं 55755। देखिए बड़ा क्लियर है यहाँ पे तो बुलिश कैंडल 55,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, बड़ी कम क्वांटिटी। तेज़ी के ट्रेड में कल बड़ी कम क्वांटिटी में प्रेफर करूँगा इनिशियली। 56,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो मैं थोड़ी मॉडरेट क्वांटिटी आ सकता हूँ, यानी बाजार ने इग्नोर कर दिया इस न्यूज़ को, मैं ये मान लूँगा अगर ये सेकेंड लेवल टूट गया ऊपर का। लेकिन अगर वो नहीं टूटा, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक उसके ऊपर नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं मंदी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। 55,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड। 55,500 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। टारगेट ओपन है दोस्तों, फिर 55,000 भी फिर पॉसिबल है। फिन निफ्टी वो बेचारा 26,600 की लड़ाई लड़ रहा है, उसको लड़ने दो, हम आगे बढ़ते हैं। 26,600 के ऊपर तेज़ी और 26,500 के नीचे मंदी है इसके अंदर, और 26,600 के नीचे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। मिड कैप निफ्टी बेचारा कोशिश करता है कि यार मैं जाऊंगा 13,500 इस बार तोड़ दूंगा, पर कुछ ना कुछ बीच में ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, इसके सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो और फिर ये गाना गाता मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे। तो चलो जी, इस गीत के प्रायोजक थे बिना का ट्यूब, किसी को याद हो पुराने टाइम पे रेडियो पे आता था। चलो जी, अब डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं इंडेक्स भी, स्टॉक्स भी, इंट्राडे भी, और स्टॉक डेरिवेटिव्स में आपको इंडेक्स की कॉल पुट भी मिलती हैं, और स्टॉक्स की भी कॉल पुट वगैरह सब मिलती हैं, और कैश के स्टॉक्स भी मिलते हैं, इंट्राडे के भी मिलते हैं, BT ST ST BT भी मिलते हैं, मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेड भी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड भी मिलते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब शेयर किए जाते हैं। और जो फीडबैक मिलती है सबसे बड़ी बात यह है, उसके बेसिस पे हम अपनी चीज़ों में करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। सो वो चीज़ भी रहती है। तो अगर आप लोग का कोई फीडबैक रहता है तो आप हमारे को शेयर भी कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेड। और लाइव मार्केट एनालिसिस डेटा भी शेयर करते हैं, लाइव चार्ट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, और अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है वो भी सब एडवांस में शेयर किया जाता है। सारी की सारी चीज़ें आपको एक सिंगल पैकेज में मिलती हैं, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एड ऑन्स बढ़ाते चले जाएं। आज से हमने साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव करनी है उसके ऊपर भी इनपुट्स देने शुरू कर दिए हैं, और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करेंगे, लेकिन इतना देते रहेंगे कि धीरे धीरे वो आप एब्जॉर्ब करते रहो, और आपके ट्रेडिंग स्किल्स जो हैं वो साइकोलॉजिकली भी इम्प्रूव होते जाएं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे साथ जुड़े वो एक अपने आप में सक्षम बने जल्दी से जल्दी। तो डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और आप रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि भाई आज बड़े दिनों के बाद थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन डीप डाउन जाओ तो लॉन्ग बिल्कुल कम है, क्लोज शॉट ज़्यादा है। तो मेरे लिए डेटा कुछ खास नहीं है, नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल में जाओ तो देखो जी, रिटेलर की कॉल जितनी अनवाइंड हुई उससे ज़्यादा उनकी पुट अनवाइंडिंग हुई, यानी उनकी पुट लॉन्ग ज़्यादा खाली हुआ है। और अब डर का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बब्बर शेयरों की पुट सेल। माफ़ कीजिएगा, ये पुटें वो हैं दोस्तों जो नेकेड पुट सेल है। मतलब कि बाजार अगर गिरेगा, इसको बेचने वाला नेकेड हो सकता है, यानी इन्होंने हेजिंग ही नहीं कर रखी। अगर खुदा ना खास्ता रात को ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा डीप फॉल आ जाए तो
कॉल बायर को नुकसान होगा जितना उसने प्रीमियम दे रखा। मान लो 100 रुपये की कॉल खरीदी कोई, या 150 की कॉल खरीदी, उसकी कॉल रहेगी 50 रुपये की, उसको 100 रुपीज़ का नुकसान है। 150 की बाई की थी, 50 रुपये रहेगी, बड़ी गैप डाउन हुई है, 30 रुपये की रहेगी, मान लो 120 रुपीज़ का ही लॉस है ना, उसको पता है मेरा डिफाइंड लॉस है। इसका लॉस डिफाइंड नहीं है, ये अनलिमिटेड लॉस की सिचुएशन में बैठा है कि भैया अगर कोई पुट सेल करी है 150 रुपीज़ में और सुबह उसका प्राइस चला गया 600 रुपये गैप डाउन की वजह से, तो आप गए, आपके पास कोई हेजिंग ही नहीं है। इसलिए जो एटलीस्ट हमें फॉलो करते हैं, मैं बार बार अपील करता हूँ कि भाई पुट सेल या ओवरनाइट ट्रेड कोई भी एफ एंड ओ का, सबसे पहले तो पुट सेल नहीं करनी चाहिए कभी भी नेकेड, बिना हेजिंग के, और हो सके तो ओवरनाइट ट्रेड कोई सा भी एफ एंड ओ का बिना हेजिंग के नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप उसमें शॉर्ट साइड पे हो उस क्वांटिटी में, यानी कॉल बेची आपने, अब गैप अप हो गया तो फंस जाओगे। हालांकि गैप अप, बहुत बड़ी गैप अप के चांसेस बड़े कम रहते हैं, गैप डाउन के चांसेस, क्योंकि ख़राब न्यूज़ जो है जल्दी आती है, अच्छी न्यूज़ थोड़ा सा देर में आती है। अब आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की दोस्ती हो जाए, हाथ मिला ले, आपकी मार्केट 1 पॉइंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर यही दोनों में आज ठाठा ठूठू हो गई रात को, तो कल सुबह फिर 300 पॉइंट लेटा हुआ दिखेगा निफ्टी। ठीक है जी, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखो दोस्तों, नेगेटिव न्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कभी भी नेकेड पुट सेल नहीं करनी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सो ये डेटा बड़ा क्लियरली इस समय नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉल के अंदर अभी भी नेगेटिव बैठे हुए हैं, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, और पुट के डेटा के अंदर भी नेगेटिव बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 दिनों से वापस से नंबर कट होना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा चांसेस क्या है, बड़ा गैप डाउन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी इनको स्टॉक फ्यूचर, अगर बाज़ार नीचे लेके जाना है तो स्टॉक फ्यूचर हल्के करने की कोशिश करेंगे। छोटा मोटा गैप डाउन होना चाहिए, 30 40 50 पॉइंट तक का हो जाए बस, और वहाँ से थोड़ी सी अगेन एडजस्टमेंट करके अगर प्राइस एक्शन बना करके नीचे लेके जाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर थ्रू आउट द डे आपको ब्लैक फ्राइडे वाली फीलिंग मिल सकती है। अगर ये स्ट्रक्चर बना, इट विल बी द बेस्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो आपने क्या करना है, हमने मार्किंग कर लेनी है इनिशियल प्राइस उसकी, और ब्रेक डाउन हो तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, ये मेरा व्यू है। और फर्स्ट 15 मिनट की बियरिश कैंडल को भी हम पकड़ सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन सिस्टम के साथ ट्रेड करना है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए। बायस मेरा ज़्यादा बियर साइड पे बन के आ रहा है, पीने वाली बियर नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाता, लेकिन अगर कोई पीता है तो भाई चीता भी पीता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। बियर मतलब भालू भाई साहब की बात कर रहा हूँ, कल भालू भाई साहब एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, तो बहुत दिन हो गए भालू भाई साहब से ना ज़रा शांत भी बैठे हैं, तो इट कुड बी हिज डे टुमारो। तो अलर्ट रहना। 25,000 25,000 लेवल को याद रखना, अच्छे से रट लो दिमाग में कि इसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा है बाज़ार, तो भाई मुझे फॉलिंग नाइफ को जो है वो कैच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने सेटअप बड़े डिटेल में आज आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे कंटेंट, सारी चीज़ें आज जो शेयर करी, कुछ डिफरेंट लगा होगा वीडियो एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए, और कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।